आदरणीय सम्मानित मंच, मेरा तो सब तैयारी का एक ही फंडा रहा है। सबसे पहले तो अपने पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में जो जो टॉपिक है उस टॉपिक का अपने पास एक रजिस्टर हो और उस रजिस्टर में टोटल टॉपिक अपना सिलेबस लिखा हुआ हो और हर टॉपिक का अपने पास 1 या 2 पेज अपने ऐसे तैयार होने चाहिए कि अपने को ये विश्वास हो कि अगर जो ऊपर से जो प्रश्न आएगा उन प्रश्नों को मैं इस रजिस्टर से कवर कर लूंगा। अगर हर टॉपिक के अपने 1 या 2 पेज अपने कंठस्थ याद होंगे तो अपना आत्मविश्वास भी अलग ही तरीके से रहेगा। दूसरी बात यह है कि अपना जो सिलेबस है उसका कोई भी भाग पीछे नहीं छूटेगा। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक एक छोटे छोटे जैसे टॉपिक होते हैं उनमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी अगर देखें तो इतिहास में क्या था, परीक्षा में जो पंजाब का जो सिलेबस था, पंजाब का ही था सर, उससे 3 क्वेश्चन आ गए और अगर उस मैटर को अपन एक रजिस्टर में समेटे तो 1 पेज में या 2 पेज में वो पूरा का पूरा मैटर तैयार हो जाता। जिन विद्यार्थियों ने इस हिसाब से प्रत्येक टॉपिक को 1 या 2 पेज में उनको लिख करके कंठस्थ किया है तो मेरा ये मानना है वो और स्टूडेंट से काफी आगे चले गए। दूसरी बात, अगर अपने पास सिलेबस होगा तो सिलेबस का कोई भी पार्ट अपने से छूटेगा नहीं। अधिकतर ये होता है कि पूरा सिलेबस है अंतिम दिनों में अपन कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर व्याख्याता भर्ती का अपन सिलेबस देखें तो प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर मिला के काफी बड़ा सिलेबस हो जाता है और उस सिलेबस को अपन 1 या 2 महीने में पूरा कंप्लीट करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात, स्वाध्याय ज्वाइन करने का ये फायदा है कि यहाँ अपने को शेड्यूल मिलेगा तो प्रत्येक शेड्यूल के प्रत्येक दिन के लिए भी अपन अलग अलग नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे आज के शेड्यूल में कोई टॉपिक आ गया उसका भी अपन ने एक पेज लगा लिया, उसके नोट्स तैयार कर लिए, उसी शेड्यूल के पीछे अपन ने रख लिया। उसके बाद में यहाँ टेस्ट देने आए, टेस्ट में अपन ने ये देख लिया कि जो टॉपिक अपन ने तैयार किया या जो अपन ने कंठस्थ किया उनमें से कितने क्वेश्चन आ गए, तो वो क्वेश्चन तो अपने यहाँ रिवाइज होंगे ही होंगे। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे अपनी नजर नहीं जाएगी, अपने को ये लगेगा भी अपनी नजरों में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के अपन देखेंगे भी ऐसा भी प्रश्न बन सकता है क्या, तो उसका ये भी फायदा रहेगा। बतानी थी ना वो तो अभी छुपा रखी है इन्होंने कि किस प्रकार से एक आदमी जो सेवा में है, जॉब कर रहा है, वो भी ऐसी सर्विस जिसमें हो सकता है आपको 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करनी पड़े एकदम खड़े खड़े और उस सेवा में रहते हुए तैयारी कर लेना, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। सूर्य सर, उसके बारे में आप बताओ कैसे पुलिस सेवा में रहते रहते आपने तैयारी को मैनेज रखे? उसका तो सर यही है, निरंतरता है। मुझे आज भी याद है 2020 के बाद में मैं कभी भी छुट्टी लेकर गांव नहीं गया। अगर गांव जाता हूं तो 1 या 2 दिन और वापस वही ये रहता है, अब ये परीक्षा हो गई तो अगली वैकेंसी ये आ गई तो उसकी भी तैयारी करनी है, राजस्थान जीके को लगातार पढ़ना है, करंट जीके लगातार पढ़ना है। उसका ये फायदा है कि अगर अपन कोई भी वैकेंसी में बैठेंगे तो अपने को सीधा फायदा है। अगर करंट जीके आएगा तो हर वैकेंसी में आना है, वो सीटी है तो भी आना है, फर्स्ट ग्रेड है तो भी आना है, सेकंड ग्रेड में भी आना है, रीट में भी आना है, कॉलेज में खाता में भी आना है। राजस्थान जीके है तो हर वैकेंसी में आना है। तो अगर राजस्थान जीके को अपना रेगुलर रखे तो अंतिम समय में अपने को ये है कि अपना राजस्थान जीके तैयार है, राजस्थान जियोग्राफी तैयार है, करंट जीके तैयार है, तो फिर क्या पीछे अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो लगभग 1-2 पेज नहीं के आते हैं भरे हुए, बाकी तो छोटे छोटे जैसे पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल को अपन अगर रेगुलर पढ़े तो वो हर वैकेंसी में आएगी, जियोग्राफी हर वैकेंसी में आएगी, राजस्थान हिस्ट्री हर वैकेंसी में आएगी, करंट जीके हर वैकेंसी में आएगा। तो ये ऐसा क्या नौकरी के साथ ये 3-4 सब्जेक्ट तो रेगुलर पढ़ता हूँ। शाम को ड्यूटी जाता हूँ तो वहाँ भी 1 या 2 घंटे रूटीन में पढ़ता हूँ। ड्यूटी कर ली रात को 1 बज गए तो भी 1 बजे के बाद में भी 1-2 घंटे रोजाना पढ़ के सोता हूँ। सुबह उठता हूँ, घर आने के बाद में भी 1 या 2-3 घंटे जरूर पढ़ता हूँ। डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा है कि अपना करंट जीके वो काफी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में अपन उसको कोरोना में पढ़े या कोई और दूसरी करंट की गाइड आती है उसमें पढ़े तो वो 2-3 बार अपना रिवाइज हो जाता है। और जो लड़के सिलेक्ट नहीं होते हैं या कुछ नंबर से रह जाते हैं उनका बड़ा कार्ड यही रहता है कि या तो करंट जीके कमजोर है
या कोई ऐसा पार्ट कमजोर है जो सिलेबस में वो ये मानकर छोड़ देता है भाई इससे तो क्या क्वेश्चन आएंगे, और एक छोटा सा सिलेबस का हिस्सा है जो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन लेके अपना उसमें से जब परीक्षा में आते हैं 4-5 क्वेश्चन छोटे से सिलेबस में, और फिर अपने को पता चलता है अगर यार ये अपना पूरा पोथी इतनी बड़ी पढ़ ली और ये 2-3 यार क्वेश्चन और पढ़ लेता या और पेज पढ़ लेता तो हो सकता है अपना सिलेक्शन हो जाता। दूसरा ये है कि अपने जो जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है 2015 से ले लो, 2016 से ले लो, 2022-23 से के पिछले 7, 8, 10 सालों के, उनको जरूर रिवाइज करें। अभी 3rd ग्रेड में भी देख लो, 2nd ग्रेड में भी देख लो, रिवाइज जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आए हैं और हर बार भी रिवाइज ही हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इतनी सी अगर चीजें अपन रूटीन में रखेंगे तो अपना सिलेक्शन श्योर है। धन्यवाद। बताया कंटिन्यूटी सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान पुलिस में जॉब करते हुए व्याख्याता और तमाम ऐसी भर्ती परीक्षा जो पिछले 2 साल में हुई, कंप्लीट होने को जा रही, सब में सिलेक्शन हो रहा है। उसकी एकमात्र वजह है कंटिन्यूअस प्रयास करना, एक भी दिन खराब नहीं करना। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है इनके, कि वो हर परीक्षा को पास कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई को समय देने के साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी समय दे रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सूर्य जी के लिए जोरदार तालियां हो। अब मैं निवेदन करूं विनोद जी से कि वो बताएं। सर्वप्रथम तो मां हार्दिक नमन और आदरणीय तेज बोलना पड़ेगा ऐसे करके। कुछ दिनों में सर प्रैक्टिस नहीं, इस वजह से अपनी क्लास है। हाँ जी। तो सर्वप्रथम तो सादर प्रणाम आदरणीय गुरुजनों को और ऊर्जावान साथियों को कि मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ जो पिछले वर्ष गत वर्ष प्रथम बैच था जो इतिहास का, उसमें मैंने सर के पास में यहाँ एडमिशन दिया। कारण था कि 2-3 परीक्षाओं में हर बार चयन होने के बाद में भी अंतिम सफलता नहीं प्राप्त करना, और उससे क्या है कि एक समाज के अंदर क्राइटेरिया बन जाता है कि ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि अब तेरा रिजल्ट आ गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो एक अपने आप में अंदर से एक निराशा का भाव पैदा होने लग गया कि मैं सर्विस भी करके आऊँ, क्योंकि पहले बैंक में था, उससे पहले सूर्य जी जिस भर्ती में थे कांस्टेबल की भर्ती में, वो भी मेरी पास ही बाड़मेर पोस्टिंग भी आई थी, पर मैंने ज्वाइन नहीं की। कारण था अति उत्साह खुद पे कि मैं और करूँगा, और उसी की वजह से शायद निरंतरता चलती रही और एक मैंने अपनी लाइफ का पूरा फेज निकाल दिया कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। हाँ, ईश्वर की दया से सब कुछ अच्छा रहा। फिर अंतिम तक लास्ट तक एक हाथ लगी, वो लगी निराशा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा। और यह जीवन के जो ठोकरों के तमाम एक्सपीरियंस थे वो हाथ लगे। तो मैंने यहाँ पूछा कि सूरतगढ़ से मैं इस तरह से वाकिफ था, क्योंकि यहाँ नज़दीक मैं पीलीगुना का निवासी हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, कर लेंगे। हर बार सिलेक्शन हो जाता था, तो मैंने खुद की जिद थी कि नहीं, सूरतगढ़ क्या पड़ा, मैं खुद कर लूँगा। इस वजह से बहुत लोगों ने भी मेरे को बोला कि सूरतगढ़ चला जाए, पर नहीं, खुद का एक जुनून था कि हाँ अपने सिलेक्शन करवा सकते हैं। पिछली बार भी मैंने फर्स्ट ग्रेड की थी, उसमें क्या है, मैंने 2nd ग्रेड के डबल में भी करवाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बावजूद भी नहीं। फिर मैं सर के निर्देशन में आया, सर से बात की, सर ने एक ही बात की कि निरंतरता, और आपकी तमाम जो आपने प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया, उनको भूलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने वही अपना वजूद मिटा दिया। यहाँ आने के बाद में मैंने फ़ोन बंद कर दिया, किसी का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कोई, मैं दिवाली के लास्ट दिवाली हुई उसके जस्ट अगले दिन मैं यहाँ पहुँच गया था सर के पास। मैंने पहला टेस्ट दिया, सर ने बोला कि ठीक है आपने पढ़ रखा है और आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं कोई त्यौहार पे नहीं गया, होली आई, घर पे 2-3 प्रोग्राम भी हुए, सब कुछ हुए, मैं कहीं नहीं गया। यहाँ तक कि यहाँ भी मैच में सभी चले गए, हम 2-4 लोग थे, साथी थे, अनिल जी थे, सर थे, यहीं खुद के हाथों से खाना बनाया और खुद ही खाया, कहीं नहीं गए। 1 साल तक निरंतरता रखी, और उसी की बदौलत है कि हमने सर के पूरे शेड्यूल थे उनको फॉलो किया। लगभग 5 से 6 शेड्यूल लगे होंगे
कि एक शेड्यूल 3 महीने का लगता था, तो किसी में भी कोई एब्सेंट नहीं। और वो ही था कि रोज सर से मिलना, रोज सर से बातें करना, और रोज की यही दिनचर्या थी। लाइब्रेरी में सुबह 5-6 बजे आ जाते थे और रात को 11-12 बजे तक जब नींद आती थी तभी यहाँ से उठ के जाते थे। उसके अलावा हमें नहीं पता कि इस फेज में एक सर्दी भी निकली और एक गर्मी भी निकली, कुछ भी नहीं मालूम लगा कि वो एक जुनून था कि इस बार लग के ही दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। अगर वो अपने डिसाइड करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं कि जब वो क्या है, एक बात आती है कि विकल्प बहुत है रास्ते भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही चाहिए मंदिर पाने के लिए। तो वो ही हमने सोच लिया कि अंतिम समय तक बस ये विकल्प है ना, यही अपने को भटकाते हैं। इसलिए अपने एक ही संकल्प लेना है कि आपने जिस विषय की तैयारी करनी है, चाहे इतिहास व्याख्याता से करनी है, हिंदी से करनी है, चाहे होम साइंस से करनी है, बस उस एक को आप निरंतर बनाइए। ये बिल्कुल निकाल के देखें या नेट जेआरएफ का रिजल्ट देखें तो टोटल 200 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी इसी क्लासरूम से सिलेक्ट हुए पूरे भारत में। 200 नेट विद्यार्थियों ने जेआरएफ किया, उनमें से जेआरएफ करने वाले 20 विद्यार्थी एक ही क्लासरूम में। इससे बेहतर प्रणाली शिक्षा की आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये सूरतगढ़ की देन है। सूरतगढ़ के हर संस्थान में, आप कोई संस्थान में जाएं, लेकिन इस शहर की ये खासियत है कि आपकी सफलता में वे सबसे बड़ा भागीदार है। तो उस चीज को भुलाने की कोशिश करें और जितना हो सके भटकाव से बचें। भटकाव से बचेंगे उतने ही सफलता के नजदीक जाएंगे। दूसरी बात है कि आपने 14 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में आप जब निकले तो उसके बाद का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने 10 घंटे पढ़ लिया और 10 घंटे पढ़ने के बाद में आप जिस वातावरण में जा रहे हैं, अगर वो उस 10 घंटे के सहायक नहीं तो वो 10 घंटे पढ़े हुआ किसी काम का नहीं। आप 10 घंटे पढ़ने के बाद में जो आपने पढ़ा है उसको वो सेव करने का प्रोसेस है। तो हमेशा ऐसे वातावरण में रहे कि आपने जो 10 घंटे पढ़ा है उसको आप 50 सकें। हमेशा ध्यान रखें आपकी संगत विशेष रूप से बहुत अच्छे लोगों की होनी चाहिए और संगत ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो आपसे ज्यादा जानते हैं। कोशिश ये करें और कभी भी मन में ये भाव कतई न लाए कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को कुछ नहीं आता, ये भी एक हकीकत है। ये जिस दिन भाव खत्म हो जाएगा, अपने भीतर खालीपन रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो चीजें आप आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे और वो एक्सेप्टेंस आपके सफलता में बहुत ज्यादा मायने रखेगा। जिस विद्यार्थी के मन में कभी भी ये आ जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। तो ये कभी नहीं सोचे कि मुझे सब कुछ आता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत, और वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं एक भाव की वजह से। तो हमेशा अपने भीतर एक खालीपन रखें, वैक्यूम रखें, ताकि जो एडॉप्ट करने की प्रक्रिया है वो कभी भी बाधित ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं निवेदन करूं अब हमारे होनहार साथी अनिल जी से। अनिल जी नागौर से हैं और अनिल जी और विनोद जी साथ में रहकर तैयारी करते थे। साथियों को, महासाथियों को प्रणाम और विद्वान जनों को सभी को यहाँ पे आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछली साल 2022 में 2021-22 का 7 सितंबर के आसपास ये ऐसा ही माहौल था और खूब सारी सजावट थी। मैं आया था यहाँ पे और बैच चल रहा था और आते ही सबसे पहले गुरु जी को मिला और गुरु जी ने चीज़ें बताई और उसके बाद ही पढ़ाई में लग गए। और पढ़ाई में लगने के बाद समस्या तो आती है बहुत सारी। सर से बात की, सर ने बहुत सारा हेल्प भी की, सर ने भी हेल्प की और भी यहाँ सूरतगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति ने मेरी हेल्प की। मैं उन सबका बहुत ज़्यादा आभार मानता हूँ आज भी। और सर ने जो कंटिन्यूटी बताई और उन्हीं के प्रेरणा पे चलता रहा और आज निरंतर करता रहा, तो उसकी वजह से मेरे को NUS में मेरा सिलेक्शन भी हुआ।
अभी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ के जैसे सर ने बताया कि विनोद जी के साथ रहते हुए मेरे को बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ यहाँ के लोगों से। मेरे नागौर से हूँ, वहाँ लोग तैयारी करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं, लेकिन जो इस पावन धरा की जो विशेषता है वो बहुत ही बखान ही नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल, क्या क्या पढ़ना है। और फिर सबसे बड़ी बात स्वाध्याय की टीम की, हर चीज़ समय पे, इतने सारे स्टूडेंट जब ऊपर नीचे सब जगह भरे और सब बच्चों को एक टाइम पे पेपर देना और इतनी अच्छी क्वालिटी की हमने इतनी अच्छी तैयारी की। मैंने 2018 में नेट निकाला था, उसके बाद मेरा 5-6 बार नेट हो सकता है, तो उसके बावजूद भी ये पेपर अपने से पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं हो पाता। चीज़ों को बार बार एनालिसिस किया और आज इस मुकाम पे है कि कुछ सफलता के पास ना आए। तो आप सभी को भी अग्रिम शुभकामनाएं व्याख्याता बनने के लिए। बस कंटिन्यूटी रखते जाएं। जय हिंद। पूर्व विद्यार्थी को जिन्होंने जो बात कही, देखो आज जब आप इस हॉल से बाहर जाएं तो कोई भी आपकी ऐसी जिज्ञासा जिसका समाधान ना हो वो साथ में लेके नहीं जाए। यानी प्रश्नों को यहीं छोड़ के जाना है, आपने आंसर जो है उसके उत्तर जो है वो लेके जाने हैं। विद्यार्थियों ने अभी तक जो बातें बताई कुछ मैंने उनमें से नोट किए, मैं वापस उनको रिकॉल करना चाहूंगा। एक चीज को लेके जैसे बात कही सूर्य जी ने, 2-3 बात वो अक्सर मैं कहता हूं, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, अक्सर मैंने विद्यार्थियों में जो कमी देखी आप अपने साथियों में देखना, पाठ्यक्रम में कोई भी नहीं खरीदता। आप विभिन्न टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जब कभी जरूरत होती है तो इतने आलसी होते हैं, फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप निकाला, मुझे सेट का पाठ्यक्रम भेजना प्लीज, और वो इमोजी वाले लंबे लंबे हाथ यो करके 2-3 स्माइल लिखवा। कई मेरे जैसे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ वो इसी काम में रहते हैं कि उनको यही है कि आज तो कोई काम ही नहीं आया, किसी ने पाठ्यक्रम नहीं मांगा, किसी ने मुझसे आज कट ऑफ नहीं पूछी, और किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि वैकेंसी कब आएगी, किसी ने ये चर्चा क्यों नहीं की कि पेपर आउट हो गया, वो इसीलिए पहले बैठे हो, कोई नहीं चर्चाओं के लिए। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले सिलेबस पे, किसान ने खेती करनी है, उसने खेत में गेहूं बोनी है, तो वो सारा उसका भी सिलेबस उसके पास में है कि दिसंबर के अंत तक या दिसंबर के मिड में मैं ये फसल बो दूं, और इतने दिन बाद में मैंने इसमें ये पानी लगाना है, इतने दिन बाद में मैंने इससे खरपतवार हटानी है। इन पाठ्यक्रम उसका सिलेबस तो उसके कंठस्थ है। किसान सफल क्यों है? पाठ्यक्रम उसके रटा हुआ है। उससे पूछे ना कि दिसंबर की 20 तारीख होगी, अब कौन सी गेहूं बोई, तो नाम लेते हैं, जो भी हो, नाम तो मुझे तो याद नहीं है वैसे ठीक है, जो भी नाम हो, तो वो किस्म का नाम लेंगे। उसको पता है कि अगर 20 दिसंबर हो गया ना तो ये किस्म बोनी पड़ेगी और यही होगी, दूसरी किस्म नहीं बोनी। एक एक चीज बता देगा। कोई कि किसी ने ये कहा कि इस बार जो है बंदी ज्यादा है और नहर में पानी कम है, तब भी उसको रटा हुआ है कि तो आ समस्या है कि पानी तो ज्यादातर बंद अपन मिल से पानी में तो 4-5 मिलने, तो अब उसको दूसरा एक साथ तो तू आ या कर आ कड़क बीजनी अपन आ बढ़िया होगी। ये बात यानी आप किससे सीख सकते हैं? आप अपने अभिभावक। आप ये मत सोचो कि पिताजी तो पढ़े है वो नहीं ठीक है, जाओ थने के ठा रेट हो कैसे ले। अक्सर मैं भी ऐसा सोचता था, मैं नहीं कह रहा मैं तो बड़ा जीनियस था क्योंकि मैं हमेशा नाश्ते में शहद लिया करता था, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी आप ही की तरह था। अब मुझे ये बातें पता चली है कि मेरी वो माँ जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, बस उसका थोड़ा रूपांतरण करना उन चीजों का। कि मेरे पिता किसान हैं तो उनसे भी मैं इस फील्ड में कि अगर मैं एज वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल हूं तो मुझे स्कूल का मैनेजमेंट कैसे रखना है, मैं उनसे भी सीख सकता हूं कि उन्होंने जमीन हिस्से पे दे रखी है, 5 लोगों को उन्होंने रखा है, तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं सबको। तो मैं भी स्टाफ को वैसे मैनेज करना सीख सकता हूं कि उनका व्यवहार बड़ा सौम्य रहता है। जब भी कभी वो तकलीफ में होते हैं तो उनकी वो हेल्प करते हैं। उनके घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होता है तो वो बिना भेदभाव मिटाए उनके उस ओकेजन पे उसके साथ में उनसे सम्मिलित होते हैं। ये सारी बातें हम जीवन में। तो सबसे पहले सूर्य जी ने जो कहा
आप उस बात को गांठ में बांधनी है। ऐसा नहीं है कि आज आप सुने कल इस बात को कान से निकाल दें। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, और सूर्य जी निकाल के उसको थोड़ा सा व्याख्यात्मक बना के अगर आप रजिस्टर में लिख लेते हैं तो ये और भी सोने पे सुहागे वाली बात है, अगर ये भी आप कर लेते हैं तो। दूसरी बात इन्होंने बताई कि पूर्व के प्रश्न पत्र जो परीक्षाओं के हो चुके हैं उनका बार बार आप किसी के भी इंटरव्यूज देखेंगे, ये जो वक्ता जिसको कैरियर गाइडर के रूप में बुलाए वो आदमी भी यही बात बोलेगा कि आप पाठ्यक्रम को देखें और पिछली जो परीक्षाएं हो चुकी है पुराने प्रश्न पत्रों को उनका अवलोकन करें, उनको देखें। और एक तीसरी बात जिसको लेके मैं इतना से काम करता हूँ, है ना, 2-4 वो मैं बता दूंगा अभी मेरा बैच में क्या योगदान रहता है। लंबा चौड़ा कोई योगदान नहीं है मेरा, ठीक है, पर 1-2 चीजों के पीछे जो मैं काम करवाता हूँ। न्यूज़पेपर वाली बात, अगर आपने, चाहे आप सेवा में हैं, चाहे आप सेवा लगने के बाद का आपका जीवन है, पर आपको न्यूज़पेपर जो है वो नियमित आप पढ़े। मेरे कई साथ के गुरुजी हैं, कल परसों चर्चा हो रही थी, मैंने जो न्यूज़पेपर ऐसे खोला, ऊपर था भास्कर 500 रुपए, तो मेरी चर्चा चल पड़ी। स्कूल में बैठे यही चर्चा करते हैं 500 रुपये में हो गया क्या? हाँ गुरुजी 500 रुपये में हो गया, मैं तो बंद नहीं करवा दिया, पढ़ी से तो नहीं। मैं कि ये ठीक जुगाड़ हुआ है, घर में कम से कम बच्चे तो पढ़ेंगे, कभी कभार मान लो संडे वाले दिन आप पढ़ लेंगे। अगर न्यूज़पेपर होगा तो कभी आप शाम के समय तो उसको पढ़ेंगे, आपको पता तो चलेगा ना कि अभी नागालैंड में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में अभी क्या हो रहा है, और मेघालय में क्या हो रहा है। कल परसों यहाँ क्लास में बैठे थे तो ईओ बैच वाले विद्यार्थी है क्या, यही चर्चा चल रही थी कि मैं कि चलो अभी थेमनिया बताओ, असम ने लेके के परसेंट बने, मतलब राजस्थान को भी असम के जुड़ा हो गया, कि जी असम में चुनाव हो गया। अच्छा, मैं कि और नजदीकतम पर्सन ढूंढो, तो किसी को एक विद्यार्थी है जिन्होंने जवाब दिया कि जी अभी जो है गुलाब चंद कटारिया जो है उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया। मैं कि पर्सन ऐसे ही बनेंगे, पर्सन ऐसे ही बनेंगे, ये किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे कभी हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया है। यही पर्सन बनेंगे कि त्रिपुरा के जो उनको राज्यपाल बनाया है, असम के राज्यपाल बनाया है, तो अब कौन सी सीट जो है रिक्त हुई है वहां मौन हो जाती। इंगू के ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, पढ़ा क्यों नहीं, ये तो चर्चाओं में, उनके जाने से कौन सी सीट खाली होगी। पर्सन ये भी बन जाएगा आगे होने वाले एग्जाम में कि अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है, 3 नाम दे दिए, कोई मेरा जैसा उत्साहित होगा उसके ए नंबर ऑप्शन ये आएगा, कौन से है वो, राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़, और आगे गए वो तो मेरा जमा पक्को सही है, मैं राजेंद्र राठौड़ करके आई हूं, और डी तक गए वो नहीं, निम्न में से कोई नहीं, ये भी आ सकता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आप देखो बहुत कुछ है उनमें, न्यूज़पेपर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप पर्सनों को क्रिएट करें, और भी चैन से बहुत से आप जोड़ सकते हैं कि प्रेजेंट में भी प्रतिपक्ष का नेता जो कौन है वो कितने समय तक लगातार जो है वो विधानसभा में एज ए विधायक के रूप में रहे, खूब पर्सन बनते हैं। तो आप नियमित न्यूज़पेपर भी पढ़े, और भी बातें मैं बताऊंगा बाद में। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा 2022 के होनहार विद्यार्थी लूनकंसर कस्बे के श्री रविंद्र जी रोज। और रविंद्र जी में जो चीज मैंने देखी ना एक वास्तव में, जैसे 5 बजे का टाइम है, अंदर आए, स्टूल पे बैठे, पेपर हल किया, नंबर बताए, रवाना। मैंने इनकी एक ही अदर एक्टिविटी नहीं देखी कि क्लास में मतलब कुछ सबसे मिलना करना, मिलते तो ये भी होंगे, चलो फ्रेंड सर्कल इनका भी है, पर मैंने ये देखा बिल्कुल एक सीमित सा आज से बिल्कुल आना, पेपर देना और फिर वापस चले जाना। इस बार बहुत अच्छे नंबर इनके आ रहे हैं। उसके बाद में भी परीक्षा के शायद दूसरे तीसरे दिन इनके काको साहब मेरे पास में फोन आए, मेरे साथ में जॉब करते थे, अभी वो डेलाना पोस्टेड है, तो उन्होंने कहा भाई रविंद्र को लेके सर क्या करना चाहिए आप बताओ। तो मैंने कहा रविंद्र जी को अभी कॉलेज लेक्चरर के लिए आप लगा, तो रविंद्र जी शायद तो परीक्षा के 3-4-5 दिन ही घर रहे होंगे आप, तो तुरंत बाद में रविंद्र जी सूरतगढ़ आ गए। तो ये सीखने की कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें सीखने की है कि सूर्य जी से आपने ये सीख लिया कि पाठ्यक्रम मैंने रटना है, न्यूज़पेपर मैंने डेली पढ़ना है, और मैंने पूर्व की जो परीक्षाएं रखी है उनके प्रश्न पत्रों से अध्ययन करना है। और रविंद्र जी से मैं ये सीख सकता हूँ कि जो आदमी जिसको ये लग रहा है तेरा स्कूल लेक्चरर में तो टॉप 50 में आने वाला है, वो बंदा 3 दिन ही घर नहीं रहा, 3 दिन ही घर नहीं रहा और आ गया वो।
यही सीखना है, बाकी सारी चीजें आपको आ ही रही है। तो अगली घड़ी में रविंद्र जी आए और आप विद्यार्थी को मेरा नमस्कार। मैं कभी पहले बोला नहीं हूँ तो हो सकता है हिचकिचाऊं। नहीं, लोनगढ़ सर वाले ना वक्ता बहुत धुरंधर होते हैं, ये आप लोग खुद स्वीकारते नहीं है। मैं उनमें थोड़ा पीछे हूँ क्योंकि क्या पहले कभी बोला नहीं हूँ, हो सकता है आप भी कहाँ पर रहे होंगे। जैसा कि सर ने कहा कि सिंपल सिटी, मैंने कभी फ्रेंड तो बनाई है पर वैसे नहीं है जैसे लोग आए बाहर चाय की थड़ी पे बैठ गए 10 मिनट गप्पे मारी, हाँ आया शेड्यूल दिया गया। और सबसे बड़ा ये है कि आप पढ़ रहे हैं तो साथ में आपकी संगत बहुत बेस्ट होनी चाहिए। मैं शुरू में आया था तो किसी को नहीं जानता था, मेरे गांव के ये पीछे रामविलास गिरोह जो लेक्चरर लगे थे पिछले बैच से, तो उन्होंने मुझे बताया तो उनके ही फ्रेंड है 3-4 जिनको मैं जानता हूँ और ज़्यादा मैं जानता भी नहीं था यहाँ पे, जैसे राकेश जी है, रामपुरी जी है या हेतराम जी पुड़िया है, उन्होंने मुझे बताया था। और आपके जो पुराने साथी हैं उनसे गाइडेंस आपका ये भी अच्छा रहता है कि आप किताबों के ढेर नहीं मारते। जैसे आज अपन मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी किताबें मिलेंगी, बहुत वेराइटी की, प्रश्न तो सभी से आते हैं, पर यह है कि सिलेक्टिव मैटर अगर हम पढ़ते हैं तो लास्ट तक वहीं थोड़ा मैटर है हम रिवाइज कर पाते हैं। जैसे हमने एक ही सब्जेक्ट की अगर 3-4 मूल्य ले लिए हैं तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वही दिक्कतें आती हैं। और लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं होती है एक बुक से, तो प्रैक्टिस के लिए हमें दूर जाना है क्यों है, स्वाध्याय आते हैं, परमानेंट यहाँ पे टेस्ट होता है, 15वें दिन बड़ा टेस्ट होता है, फिर पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है, तो प्रैक्टिस में तो कहीं भी कमी रहती ही नहीं है। धन्यवाद। जो बात बताई कि देखो संगत है ना वो वास्तव में बहुत मायने रखती है कि आपकी दिशा को वो किस ओर मोड़ दे सकते हैं। कि जो बुरी चीजें होती है ना उनमें बड़ा ही आकर्षण होता है, चुंबक तत्व मैं मानता हूँ उनमें ज्यादा होता है, वो खींचती है अपने को। तो ये आपके हाथ में, आप किन के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि 4 लोग यही होंगे चल आजा गप्पे मारेंगे, बैठते हैं चाय की थड़ी पे। मैं भी देखता हूँ जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो कुछ मेरे ऐसे विद्यार्थी है, पहले उनके दोनों हाथ आगे की ओर होते हैं और जब मुझे देखते हैं तो दोनों हाथ यो पीछे चले जाते हैं अचानक से। तो देखो ये तो आप पे है कि आपके हाथ आगे रहे या चोरों की तरह आपकी पीठ के पीछे जाए, ये आप पे निर्भर करता है। आज के इस कार्यक्रम में एज ए गेस्ट के रूप में आमंत्रित दारा जी सर को मैं बुलाना चाहूंगा। कि दारा जी सर को मैं वर्ष 2003 से जानता हूँ। कि मैं ये कह दूं कि एकेडमिक एजुकेशन और प्रतियोगी परीक्षा के हम बाल सखा हैं एक तरीके से। और बहुत ही भले टाइम में सूरतगढ़ में जब एक पढ़ाई का थोड़ा सा दौर स्टार्ट हो, बिल्कुल ही ये कह दूं कि एक पौधा जो अंकुरित सा ही हो रहा था और जमीन यो ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई पौधा अंकुरित हो रहा है, उस जमाने में दारा सर ने कंपटीशन की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। आज मुझे याद है कि इनके पास में एक किताब थी राजस्थान आज तक है, उसका कवर पेज मुझे आज भी याद आता है कि दारा जी वो पढ़ रहे होते थे और हम बड़े जैसे बाल सभा वाले जाते नहीं थे कि पढ़ो संदीप जी क्या आ है किताब है राजस्थान जीके की, तुम्हें आ क्या पढ़ो, तो हमें क्या पता। मैं तो फर्स्ट ईयर में नया में आ क्या नहीं पढ़ो, क्या यूं के है कि अगर जगह भी पेपर आसी चाहे वो कांस्टेबल है पटवारी और राजस्थान जीके कुछ है, मैं कहा अच्छा वो तो ठीक है चलो। पर तब हम थोड़े से वो क्या है कि मस्ती के मूड में थे, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कंपटीशन में घुसे ही नहीं। और दारा जी सर ने जल्दी काफी कांस्टेबल के काफी पेपर पास किए और भले जमाने में नेट परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय तो देखने को नहीं मिलते थे, नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना तो ये लगता था कि इस एरिया से कोई एसडीएम ही लग गया सर। उस समय जब आपने नेट पास की शायद पेपर रिटर्न पेपर हुआ, लिखित परीक्षा, तो ये भी और बहुत बड़ी बात है कि तीनों पेपर आपके लिखित हो रहे हैं, लिखित 3 और फिर वो जांच होना, उस समय नेट पास करना। बाकी बातें सर खुद अपने श्रीमुख से बताएं। सर आप आमंत्रित। जय सरस्वती आदरणीय भाई और प्यारे बच्चों, तो अब कईयों को खुशी हो रही है, कईयों को दुख हो रहा है। खुशी इस बात की हो रही है कि उनके नंबर अच्छे बन रहे, और दुख कईयों को इस बात का हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे को आ रहे थे, ठीक है। और जब अभी जिनको दुख हो रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे इसमें हो जाता ना, मैं पीछा छोड़ता इन किताबों को। ये आप चाहे शो मत करो, आपको लग रहा है, पर आप तो वो पंछी हो जो समुद्र का जहाज है, आप उड़ो वापस उसी जहाज पे बैठ रहे हो।
जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो कॉलेज में लग जाएंगे, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो एक बार माइंडली अपसेट जरूर है, दुख है, पर उनको इस बात का सोचना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उस काम में लग जाए। अगर वो उस काम में नहीं लगे ना, तो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं ना, वो आपसे तेज दिमाग है और वो फास्ट चल रहे हैं, वो आपसे आगे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी पहले एग्जाम में जो नतीजा जाता है वो दूसरे एग्जाम में कई बच्चे असफल होते हैं ज्यादातर, और वही उनकी असफलता का राज है। क्यों? क्योंकि वो असफलता की वजह से बार बार अपने को कोसते रहते हैं दिमाग में, मेरे ये 4 क्वेश्चन असफल हो गए, ये 4 क्वेश्चन मेरे को आते थे, वो आपको आ नहीं रहे थे। क्योंकि आप अगर यहाँ से जयपुर जाना है, ठीक है, तो जयपुर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप लेक्चरार की तैयारी कर रहे थे, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो आपने टाइम दिया है ना, उतने ही नंबर आपने 8 घंटे 10 घंटे टाइम दिए, 6 महीने दिए, तो आपको उतना स्कोर है। अगर आपने चाहे 2 साल दिया है और आप दिमागी रूप से अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपके उतने ही मार्क्स हैं। और आप अफसोस किसको रहे हो? अपने आप को कह रहे हो कि मेरे को ये आ रहा है, मेरा गलत हो। आपको नहीं आ रहा था, मैं कह रहा हूं, अगर आपको आता तो आपका राइट होता। तो उस मतलब दुख से बाहर निकलो और आप मेन ग्राउंड पे आ जाओ, वापस तैयारी पे लग जाओ। ज़्यादा सलाहें किसी की मत मानो। जो गुरुजन कहते हैं, जो सफल है, उनको एक टारगेट लो और अपने वर्क पे काम करो। ज़्यादा सलाह मानोगे, ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब दिमाग काम नहीं देता है। क्योंकि पढ़ाई काम किसका है? दिमाग का है भाई, दिमाग का काम है। और उस काम में भी आप अस्वस्थ कर रहे हो, तो बाद में आगे अपने को जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उतनी ही समस्या आएगी। तो वापस आप अपने टारगेट पे लग जाओ। एक टारगेट ले लो जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, और उस टारगेट पे काम करो। और काम कितना करना है? जितनी बड़ी जॉब उतना बड़ा टारगेट, उतने घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप कम टाइम दे रहे हो, अब एक बात से मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि मैंने ज्यादातर आर्मी के जो अभी सुमेर जी शायद 35 प्लस ही आते हैं जो सेवानिवृत्त होते हैं, वो 15 साल की सर्विस है, वो बीआरएस से ले और उसके बाद में दूसरी बात है, मैंने देखा है कि बैलेट की नौकरी में आप ले लो, चाहे पुलिस को ही ले लो, ये विद्यार्थी अक्सर दूसरे विद्यार्थियों से आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये दिमाग से स्वस्थ रहते हैं और इनको ध्यान है कि वहां काम ज्यादा करना है, इसलिए वो हार्ड वर्क करते हैं। पिछले साल राजनीति विज्ञान में भी 3rd रैंक से जो आए थे वो राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट थे, और अभी मैंने सूर्यकांत जी का नाम सुना है, ये भी राजस्थान पुलिस से। अब ये सर्विस में है, पुलिस में है, और डिपार्टमेंट के सर्विस में है, आप फ्री हो, फिर भी काम में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपको दिक्कत वही आ रही है दिमागी रूप पर। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? दिमागी रूप से अभी अस्वस्थ तो आपके सामने एक शब्द आप यूज करते हो, आप कभी भी वो शब्द यूज मत किया करो। आप कहते हो अपने आप को किसी के सामने कि मैं बेरोजगार हूं। कौन कहता है कि आप बेरोजगार हो? मैं कहता हूं कोई बेरोजगार नहीं है। 300 रुपए कमा सकते हो आप, ईंटें फेंक लो, बेरोजगार हुए क्या भाई? बेरोजगार किसको कहते हो? बेरोजगार वो है जिसके हाथ पैर नहीं है, जो काम नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं बेरोजगार हूं। और दूसरी एक आप लाछन लगाते रहते हो कि परीक्षा ही नहीं हो रही है, परीक्षा आगे होगी, परीक्षा। अरे ये आपको दिमाग को, अगर आपके सामने कार्य आ जाए और अगर आपको कहे कि ये कार्य करना है और आप उसको बार बार मतलब काम करने को टाल रहे हो, ठीक है, आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। आगे अधिकारी बैठा है, तो आपको परीक्षाओं का आगे पीछे बढ़ना, ये भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव झेलने का कार्य आपका पहले से हो रहा है। तो आप इन बातों से दूर रहो, एक टारगेट फिक्स रखो। और अब एक थोड़ी सी जो मेरे को जो अनुभव लग रहा है, और मैं एक बात का थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ सुमेर जी, वो ये बात है कि कई विद्यार्थी बार बार कहने की भर्तियों का कब आएगी, परीक्षा कब हो रही है। मेरे दिमाग में 2 ही विचार आ रहे हैं। या तो जो जितनी भी भर्तियां अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी, कब विज्ञापन आएगा, कब परीक्षा होगी, आपको किसी को ध्यान नहीं लगेगा। और अक्टूबर में नहीं होती है तो फिर फरवरी और जुलाई लास्ट है,
अब आपको कई कह रहे हैं कि अभी भर्तियां गई है, आई नहीं है। मैं पिछले 2008 से अनुभव है मेरे पास, 2008 में भी ऐसा हुआ, 2012 में भी ऐसा हुआ, 2012 के बाद में 2018 में भी ऐसा हुआ है। 2012 में अगर कोई विद्यार्थी है तो 2013 चुनाव 2013 में कितना है, 2013 में तो 13 अक्टूबर को 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है और उसके बाद में फरवरी में होता है 2nd ग्रेड। और वो भर्ती कब आई, वो आई थी जुलाई में, और 3rd ग्रेड की भर्ती आई थी सितंबर में आती है और अक्टूबर में एग्जाम हो जाता है। 2018 की जो भर्ती आती है जुलाई में आती है और एग्जाम हो जाता है 2nd ग्रेड का सितंबर या अगस्त में, और उसके बाद में 1st ग्रेड का कब हो रहा है, जनवरी में। वो कोई राजनीतिक दबाव की वजह से या कोई कंडीशन से आगे चला गया, और वो ही अब की बार होने वाला है। भर्तियों की फाइनल डेट आप मानो कि अक्टूबर में भर्तियों की परीक्षाएं हो जाएगी, परिणाम कब आएंगे, कैसे होगा, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो आप एक टारगेट अक्टूबर का लेके और वर्क पे काम करो। जय हिंद, जय भारत। असला वाली बात जो है ना, तो कल परसों ही, आज ही वो एक अपना हिस्ट्री का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक विद्यार्थी है करौली से, अमृतपाल जी। तो उन्होंने पेपर होने किससे लेकर अब तक उनके पास 3-4 सिम है, वो अलग अलग सिम से मुझे फोन करते रहते। अब तो वो पकड़ में आ गए मेरे, तो मुझे पता चलता है, मैं यार उठाता नहीं, मैं काट देता हूँ। हर तीसरे दिन सर मेरिट क्या बोल रही है, अब तो मैं कि मेरिट बेचारी क्या बोली आपने जान निकाल दी उसकी, वो तो मरी पड़ी है ना। तो वो ग्रुप में भी यानी कि, तो इन चीजों पे नहीं है कि भर्ती कब आनी है, पेपर होना है कि नहीं होना है, पेपर ये भी सलाह लेते हैं कि किया लगे पेपर हो जाएगी आउट अब कड़े, क्योंकि ये 3rd ग्रेड से पहले यही हो रहा था कि अब कड़े किया बचा लेगा लागे मैंने आउट हुसी हो, है ना। तो इन चीजों पे हम चर्चा करें जो हमारे हाथ में नहीं, आप चर्चा उस चीज पे करें कि जो आपके हाथ में हो, और उस समस्या का समाधान अगर आप कर पाए तो आप बिल्कुल चर्चा करें, उसकी कोई बात ही नहीं। इसी कड़ी में मैं इसी बैच के होनहार विद्यार्थी राधा पवार को यहाँ बुलाना चाहूँगा। और राधा भी काफ़ी लंबे समय से इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं और इस बार के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर, और शायद अपने गर्ल्स में तो शायद 2nd नंबर पे है ना। ये भी राधा के लिए भी बड़ी अच्छी बात है, और स्वाध्याय के लिए भी कि गर्ल्स में अभी तक जो हमारे पास में जिन बच्चों का इनरोलमेंट था उसमें राधा के नंबर का जो आंकड़ा है वो 2रे स्थान का है। तो राधा मंच पे आए, और खास करके गर्ल्स के मन में आखिर जो है ना वो क्या डर रहते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लड़कियों में दोहरी जिम्मेवारी रहती है, घर की जिम्मेदारी, और हर बार ये बात समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और खुद के द्वारा मन में आती है कि तू तो एक लड़की है, तू तो एक लड़की है, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे हौसलों को भी कमजोर करती है। राधा मंच पर पधारे। और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, और मंच पर विराजमान तेज बोलना होगा। मंच पर विराजमान गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, और आप सभी को नमस्ते। यहाँ पे मैं जब पहले आई थी, उससे पहले भी मैंने नागौर में भी खूब अच्छे से तैयारी की थी। मैं प्रॉपर नागौर से हूँ, और फिर मुझे बार ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट बार ही ये 1st ग्रेड दी है, मैं बहुत से एग्जाम में असफल भी रही, क्योंकि असफलता हम नहीं बताएंगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट बार में सब लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप सूरतगढ़ चले, मेरे 7 बार नेट हो चुकी है, मैंने 2nd ग्रेड, मेरा 2nd ग्रेड में 2.5 गुना में हो गया, कुछ पॉइंटों में लास्ट टाइम में रह गई थी। मतलब सफलता की कड़ी में जब एक लाइन क्रॉस करनी होती है, उससे थोड़ा सा पहले आके अटक जाती, थोड़ा सा पहले आके अटक जाती, तो ऐसा लगता कि अपनी तैयारी तो फुल है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तब फिर मैं सूरतगढ़ आई थी। सूरतगढ़ में आके भी मैंने 3 दिन ही सर की क्लास ली, और सर को बोला कि मैं ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ले लूँगी, मैं नागौर ही पढ़ लूँगी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी।
क्योंकि हमारे घर का माहौल या फिर लड़कियों का ऐसा रहता है कि बाहर नहीं जाना, नई ट्यूशन करना, ये वो, कभी कुछ नहीं था। तो मैं भी कभी नहीं गई ना जोधपुर जयपुर, कभी भी कहीं पे भी भटक के नहीं आई, सीधा सर के यहीं आई थी। उस टाइम मैंने सर को कहा कि ये टेस्ट सीरीज ही है, मैं ऑनलाइन ही कर लूँगी, है तो आके यहाँ टेस्ट ही तो देना होता है। तो सर ने मुझे यही कहा था कि आप सिर्फ 3 महीने यहाँ रुक रहे, उसके बाद एक बार ये कोर्स हो जाए फिर आप सोचना कि आपको जाना है या रहना है। तो वो 3 महीने और आज 1.5 साल हो गए मैं यही बैठी हूँ। अब ऐसे सोचती हूँ कि कभी सूरतगढ़ को छोड़ना पड़ा तो फिर वहाँ मन कैसे लगेगा, क्योंकि पढ़ाई को लेके वो शेड्यूल लेके ऐसी आदत बन चुकी है कि ये पढ़ना वो पढ़ना, एजुकेशन से इतना जुड़ चुके हैं। और भगवान की कृपा से इस बार पेपर भी थोड़ा ठीक है, अब पॉजिटिव रहेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी फिलहाल सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपका पेपर ठीक है। अब रही बात कि यहाँ अलग क्या हुआ, तैयारी तो मैंने वहाँ पे भी वैसे ही की थी सर, मैंने कंटिन्यू वहाँ पे तैयारी की थी, पूरे दिन देना समय को। तो उसमें 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ कुछ नए थे, उनमें सब ने ऐसे तो कुछ ना कुछ कहा ही है। तो उनमें सबसे पहला ये था सीमित और उचित अध्ययन सामग्री। सर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आर्य पढ़नी है आपको, अदर कुछ नहीं। तो फिर मैंने अदर कुछ भी नहीं पढ़ा। उससे पहले तो मैं नागौर में के.सी. श्रीवास्तव वगैरह अदर ये वो सब पढ़ती थी, लेकिन एक ही चीज़ को रिवीजन नहीं करेंगे तो याद कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम थी। तो फिर सर की आर्य और दूसरी सर ने लास्ट टाइम में विश्व इतिहास की एक बुक निकाली थी, उसके साथ में मैंने सिर्फ कलाम को पढ़ा था। उससे पहले थोड़ी सी अरविंद भास्कर पढ़ी, लेकिन जितना उन चीज़ों को पढ़ा कलाम के नोट्स और सर की बुक को, उसके अलावा मैंने विश्व इतिहास में भी कुछ नहीं देखा। तो ये थी मेरी सीमित अध्ययन सामग्री। फिर लंबी तैयारी, जैसे अभी आप लोगों के है ना कि वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कब तक होंगे, ये सरकार करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो सेम ये सिचुएशन कि मैं कोई वैकेंसी नहीं आ रखी थी, फिर भी नवंबर में ही मैं यहाँ आ गई थी, दीपावली के कुछ ही दिनों बाद 12-13 को तो मैंने यहाँ ज्वाइन ही कर दिया था, 12-13 नवंबर को। तो उसी समय मैं यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि कब वैकेंसी आएगी और कब एग्ज़ाम होंगे, लेकिन मेरा यही था कि जब भी एग्ज़ाम हो अपना तो यहाँ सिलेक्शन लेके ही जाना। सिलेक्शन 2 चीज़ों पे ही निर्भर करता है, आप अदर कुछ भी सोचेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। 2 चीज़ें वो क्या है कि एक तो आपकी आवश्यकता,